नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पेशल गणित। यानी कि अब जो गणित पढ़ेंगे वो चैप्टर वाइज गणित पढ़ेंगे और जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसे पूरा समाप्त करेंगे और उस चैप्टर से जितनी भी सवालें परीक्षा में आती है उसे हम लोग चैप्टर समाप्त होने के बाद सॉल्व करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना भी वीडियोस देखा गणित का 14-15 वीडियो थे, वो सब एकदम बेसिक मैथ के हैं। यानी कि एकदम अगर आप मैथ गणित नहीं जानते हैं तो उसे सीखने के लिए है, क्योंकि आप जोड़ घटाना गुणा भाग जब ये सब कुछ सीख जाएंगे तब आपको एडवांस की ओर ले चलेंगे। यानी कि आज से आप लोगों का काम शुरू होता है, अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को देखा है तो। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो अच्छा होगा कि पहले आप देख लीजिए, और अगर आप नहीं भी देखते हैं तो इतना आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो मैं यहां पढ़ाऊं उसे आप समझ सकें, यानी आपका बेसिक एकदम मजबूत हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि हम जो गणित पढ़ने जा रहे हैं उसका उपयोग कहां कहां है। तो देखिए, गणित का उपयोग आपके व्यवहारिक जीवन से लेकर के आपकी परीक्षाओं तक, और परीक्षाओं के बाद जब आप नौकरी पाते हैं उसके बाद भी उसी का काम है। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रतियोगी छात्र हैं। अगर आप टीईटी की तैयारी करते हैं या पीईटी की, रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, सिविल सर्विसेज की, किसी की भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें गणित न आए। हाँ, किसी का लेवल थोड़ा सा नीचे है, किसी का लेवल ऊपर है, तो दोनों कवर होगा। किसी एक पार्टिकुलर परीक्षा को ध्यान में रखकर हम नहीं बना रहे हैं। इसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप हर परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे, गणित अच्छा करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम लोगों को गणित में पढ़ना क्या क्या है। आप जानते हैं गणित को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं हम, है कि नहीं। एक भाग होता है अंक गणित का, और सेकंड भाग होता है रेखा गणित का, और थर्ड भाग होता है बीज गणित का। जैसे हमने लिखा है इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे भी। सबसे पहले हम अंक गणित पढ़ेंगे, उसके बाद रेखा गणित, उसके बाद बीज गणित। ठीक है, बीज गणित थोड़ा सा कठिन माना जाता है, हालांकि देखा जाए तो अंक गणित और रेखा गणित से भी सरल है बीज गणित, क्योंकि सब फार्मूले पर आधारित रहता है। लेकिन आप फार्मूला भी ना तभी समझ पाते हैं जब आपको पूरी चीजें गणित की मालूम हो। इसलिए हम पहले अंक गणित पढ़ाएंगे, फिर रेखा गणित, उसके बाद बीज गणित। अब अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है। अंक गणित में सुन लीजिए, जानते होंगे नॉर्मली सब लोग, अंक गणित में आपका नंबर सिस्टम आएगा, सरलीकरण आएगा, औसत आएगा, प्रतिशत आएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, स्पीड टाइम डिस्टेंस, और एलिगेशन यानी कि मिश्रण, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। आपको हम पढ़ाते चलेंगे, वो सब आता रहेगा। और इसका जो ड्यूरेशन है, यानी कब तक में ये समाप्त होगा, तो इसका मैं कोई फिक्स टाइम नहीं बता सकता कि 4 महीने में समाप्त होगा या 5 महीने में या 6 महीने में, 1 साल भी लग सकता है। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप हमसे गणित पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कहीं और न मेहनत करनी पड़े, कोई और बुक न पढ़नी पड़े, एक ही बार की मेहनत में पूरी गणित आप सीख जाएं, मेरा उद्देश्य ये रहेगा। इसलिए भले समय लगे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अंक गणित में आज जो हमारा पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत व्यापक चैप्टर है, इसमें आपको बहुत तरह की सवालें पढ़ने को मिलेंगी। क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, है ना। मतलब बहुत तरह की इसमें सवालें हैं। मतलब समझ लीजिए कि पूरे अंक गणित का इसमें मिश्रण। और इसको मैंने पहले इसलिए लिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी आवश्यकता बाद वाले चैप्टरों में भी हर जगह पढ़ने वाली है, इसीलिए सबसे पहले इसको हम ले रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की, और पहले टाइप का नाम है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखें। देखिए, इसको हमने टाइप वाइज बांटा है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। इससे ये फायदा होगा
कि आपका नोट्स बनाने में सुविधा होगी। आपको ये पता रहेगा कि पहले टाइप में किस तरह की सवाल थी, दूसरे टाइप में किस तरह की सवाल थी, तो बाद में रिवीजन करने में आपकी आसानी होगी, इसलिए हम इसको टाइप में बांटे हैं। तो पहले टाइप में है प्रथम n संख्याओं का योग। यहां यह भी लिखा जा सकता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक लगा रहेगा तब भी वही बात है, और प्राकृतिक शब्द नहीं लगा रहेगा तब भी वही बात है। ठीक, अब देखिए, पहले ये समझिए कि ये प्रथम n का मतलब क्या है। जैसे मैं अगर लिख दूं 1 2 3, तो प्रथम संख्या क्या होती है कि जब आप गणित पढ़ते हैं 1 से लेकर के अनगिनत संख्याओं तक, तो उसकी प्रथम संख्या क्या होती है 1, द्वितीय संख्या 2, तृतीय संख्या 3। तो अगर मैं केवल 1 2 और 3 को जोड़ूं, 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये जो होगा 6, ये कहा जाएगा कि प्रथम 3 संख्याओं का ये योग है। ये 6 क्या है, प्रथम 3 संख्याओं का योग। तो यहां जो 3 है यही है n। n का मतलब संख्या, कितनी संख्या है, यहां पर कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो ठीक इसी तरह का ये मामला है। तो हम लोग पहले इसको मतलब थोड़ा सा समझ लें अच्छे से, उसके बाद सूत्र से बताएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहली सवाल हम ले रहे हैं यहां पे, प्रथम 5 संख्या का योग बताओ। ये पहली सवाल है, प्रथम 5 संख्या का योग बताओ, सबसे सरल सवाल। अब आप देख रहे हैं कि n के स्थान पे 5 है, इसका मतलब जो सूत्र लिखा है n गुणित n धन 1/2, अगर हम इसको लिख दें तो सवाल हमारी लग जाएगी। लेकिन हम लिखेंगे, पहले आप समझिए प्रथम 5 का मतलब क्या होता है। पहली संख्या 1, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, यही तो कह रहा है ना, प्रथम 5 संख्याओं का योग। तो जोड़ दो, 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, और आपका उत्तर आ गया। प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या होगा, 15। अगर यहां पर यह लिख दिया जाए कि 1 से 5 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 5 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तब भी वही मतलब है जो ये लिखा गया है कि प्रथम 5 संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आ गया 15। अगर यहीं पे लिख दिया जाए 15, प्रथम 15 संख्या का योग क्या होगा, तो इसका मतलब कि आपको 1 धन 2 धन 3 ऐसे ऐसे आपको 15 तक जाना है, यानी 15 धन 14 धन 13 धन 12 ऐसे जोड़ना पड़ेगा, फिर जो आएगा वो आंसर होगा। तो चलिए मान लीजिए 15 तक हम जोड़ लेंगे, लेकिन अगर यहीं पे कह दे कि प्रथम 115 संख्याओं का योग बताओ क्या होगा, तो क्या हम 115 धन 114 113 इस तरह लिख के जोड़ेंगे? अगर इस तरह से लिख के जोड़ेंगे तो हमारी जो 2 घंटे की परीक्षा है वो तो इसे जोड़ने में ही चली जाएगी। इसका मतलब कि हमने आपको ये नियम जो बताया ये केवल समझाने के लिए बताया, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये फार्मूला रखना है। फार्मूले में क्या है, n गुणित n धन 1, n गुणित n धन 1/2। अब देखिए आप, n का मतलब क्या है, 5, प्रथम 5 संख्या का योग, तो n का मतलब 5 है, तो यहां लिख दीजिए 5 गुणित, फिर से n है तो फिर से 5 और धन 1 आपके सूत्र में ही है, और बटे 2 ये भी आपके सूत्र में है, ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा केवल n, जो यहां लिखा जाएगा वही यहां, और यहां क्या लिखा जाएगा, जो यहां लिखा रहेगा। अब क्या होगा, 5 गुणित 5 1 6 बटे 2, 2 से आपका 6 कट गया 3 बार में, और 5 3 क्या आ गया, 15। ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो आपको फार्मूले से करना है, फार्मूला आप ध्यान में रख लीजिए। दूसरी सवाल लेते हैं, प्रथम 100 संख्या का योग बताओ। प्रथम 100 संख्या का योग, यहीं पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
1 से 100 तक की सभी संख्या का योग क्या होगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। प्रथम 100 संख्या का योग कहिए तो उसमें भी 1 धन 2 धन 3 धन ऐसे ऐसे 98 99 100 आएगा। और अगर ये कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी संख्या का योग बताओ, तो ये भी वही बात है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे ऐसे 100। तो हमें इन दोनों के लिए फार्मूला तो यही लगाना है, n गुणित n धन 1 बटे 2। अब n का मतलब क्या है, 100 गुणित n धन 1 का मतलब कि आप 100 में 1 जोड़ दीजिए। जैसे यहां 5 में 1 जोड़ा गया था 6 आया था, तो वैसे ही यहां अगर 100 है तो 100 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 101 बटे 2। मतलब कि जो संख्या है, जितनी संख्याएं हैं, यानी जो n का मान है उसे लिखकर गुणा का चिन्ह लगा के उसकी अगली संख्या आप लिख दीजिए। ये सूत्र भी लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो केवल याद करने के लिए था। अगर आपसे कहा जाए प्रथम 50 संख्या का योग बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, 50 गुणित 51 बटे 2। अगर कहा जाए प्रथम 20 संख्या का योग बताओ, तो 20 गुणित 21 बटे 2। समझ में आ गई बात। अब सूत्र भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो 100 को काट दो 200 से, 50 बार में कट जाएगा और 50 का 101 में गुणा हो गया, तो क्या आ गया, 0 5 51 5 5 0 में 0 5 51 5, तो 5050। समझ में आ गई बात। थोड़ा आगे बढ़ा जाए, इससे लेवल थोड़ा अच्छा किया जाए। टाइप 1 के ही सवाल में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 2-4 सवाल। बहुत अच्छे सवाल है। तीसरी सवाल इसको हम मान रहे हैं कि 10 से 20 तक की सभी संख्या का योग बताओ। ये भी लिखा जा सकता है कि 10 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताओ। अभी तक जो आप सवाल लगा रहे थे टाइप फर्स्ट में ही, उसमें आप लगा रहे थे कि प्रथम 10 संख्या का योग बताओ या फिर 1 से 10 संख्या का योग, इस तरह लिखा रहता था। अब की बार 1 से नहीं शुरू हो रहा है, 1 के बाद से शुरू हो रहा है कहीं से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 से 20 तक की संख्या का योग निकाल के 1 से 9 तक की संख्या के योग में घटा दें, तो अपने आप 10 से 20 तक की संख्या का क्या योग होगा, वो आ जाएगा। कहने का मतलब कि हमने फार्मूले में क्या याद रखा है कि प्रथम n संख्या का योग n गुणित n धन 1 बटे 2। लेकिन यहां तो प्रथम 20 संख्या है ही नहीं, 1 से 20 तक नहीं है। तो क्या करेंगे हम, एक सूत्र याद रखिएगा, यही सूत्र लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, सिस्टम से अलग लिखना है। देखिए 10 से 20 तक का योग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। 10 से 20 तक का योग क्या होगा, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक का योग, इसको नोट करिएगा आप। 1 से 20 तक का योग माइनस 1 से 9 तक का योग, 1 से 9 तक का योग, यही आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले से आप देखिए कि यहां भी यही फार्मूला लगेगा, यहां भी यही फार्मूला लगेगा। 1 से 20 तक का योग के लिए क्या करना पड़ेगा, यही n गुणित n धन 1 बटे 2। फिर से उसके लिए भी उसके लिए भी n और n धन 1 बटे 2। अब यहां पर अगर हम इसको बड़ा n मान लें, बड़ा n, अभी मैं फार्मूला लिख रहा हूं, बाद में आपको फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको बड़ा n मान लें 20 को और इसको छोटा n, तो यहां पे 1 से 20 तक का योग का मतलब हुआ कि यहां पर n का मान 20 हो जाएगा। 20 गुणित 20 धन 1 21 बटे 2, माइनस यहां n का मान 1 से n, यानी यहां n का मान 9 है, तो 9 गुणित 9 1 10 बटे 2। 2 से 20 कट गया 10 आया, 2 से 10 कट गया 5 आया, तो यहां 21 दहम्मा 210 हो गया और यहां 9 पचे 45 हो गया।
इसका मतलब कि 1 से 20 तक की संख्या का योग 210 होगा और 1 से 9 तक की संख्या का योग 45 होगा। 1 से 9 ही क्यों? क्योंकि हमें 10 से 20 तक का योग निकालना है, यानी योग में 10 भी जुड़ा रहना चाहिए। तो इसका मतलब कि हम जो घटाएंगे वो 10 को नहीं घटाएंगे, केवल 9 तक घटाएंगे। तो 210 में 45 घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, यहां बचा 0, इसका मतलब उधार लिया हो गया 10, 10 में से 4 गया 6 और 1, 165 आपका आंसर है। 10 से 20 तक की संख्या का योग 165 है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। कैसे चेक करोगे? कैलकुलेटर में डायल करो 10, 11, 12, ऐसे 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 19, 20, जोड़ दीजिए, 165 आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जब 1 से 20 तक का योग निकालना हो या 1 से 50 तक का योग निकालना हो, तो जो संख्या यहां पे है उसको लिख करके उसकी अगली संख्या का गुणा करके 2 का भाग कर दो। ठीक, तो यहां भी और यहां भी आप समझ रहे होंगे, घटाया क्यों गया ये भी समझ रहे होंगे। आइए एक प्रश्न और लगा लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसका क्लियर हो जाएगा। सवाल बहुत सरल हमने लिखा है, 12 से 30 तक की सभी संख्या का योग बताओ। आप यहां पे अंक बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करने में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, इसीलिए हम छोटा छोटा ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझा सके ना। बाकी तो आप यहाँ 300 भी कर दीजिए, 400 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लग जाएगा। अब 1 से 30 तक तो है नहीं, 12 से 30 तक है, इसका मतलब कि 1 से 11 तक की संख्या हमें नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है 12 से 30 तक। इसका मतलब कि 1 से 30 तक का अगर जोड़ लें तो उसी में 1 से 11 तक का घटा दें तो अपने आप 12 से 30 तक का निकल आएगा। तो हमें क्या करना है कि अब हम क्या बार बार लिखें, आप समझ ही गए होंगे। डायरेक्ट हम लगाते हैं 1 से 30 तक का योग, तो 30 गुणित 31/2, ये क्या है? 1 से 30 तक का योग। माइनस कर दीजिए 1 से 11 तक के योग का, तो अंतिम संख्या 11 है, तो 11 गुणित 11 में 1 जुड़ गया, 12/2। समझ पा रहे हैं? फार्मूले पे है n गुणित n धन 1, तो n में 1 हम जोड़ दिए, यहां पे फार्मूला भी नहीं लिखे क्योंकि याद हो गया है, आपको भी याद हो गया होगा। अब इसको हल करिए, 2 एकम 2, 2 15 30, यहां भी 2 से कट गया 12, 6 बार में, तो 15 का 31 में गुणा हो गया, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, ठीक है, माइनस 11 छका 66। इसका मतलब कि 1 से 30 तक का योग 465 होगा और 1 से 11 तक का योग 66 होगा। और घटा दो, 15 में 6 गया 9, यहां 5, फिर से 15 में 6 गया 9, यहां 3, 399, ये आपका आ गया आंसर। आप घटाना फिर से चेक कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरा पूरा फोकस नियम पर रहता है। मैं बहुत गलती करता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि मैं कैलकुलेशन करते समय बड़ी गलती करता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मेरा ध्यान चला जाता है समझाने पर और गुणा भाग करते समय गलती हो जाती है। तो इसे आप इग्नोर करिएगा, मेन फोकस समझने पे रखिएगा कि नियम मैं क्या बता रहा हूं, वही आपको करना है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक रहेगा ना? एक उदाहरण और देख ले, 50 से 500 तक का योग क्या होगा? इसका मतलब कि 1 से 49 तक का हमें नहीं लेना है, तो हमें पहले निकालना है 1 से 500 तक का। तो 500 गुणित 500 धन 1, यानी कि 501/2, माइनस 1 से 49 तक, यानी 49 गुणित 49 की अगली संख्या 50/2। 2 से ये 500 कट गया, यहां आया 250, और 2 से 50 कट गया, यहां आया 25। अब गुणा करना है किसका? 250 का 501 में, और 49 का गुणा करना है 25 में। ठीक है, अब मैं इसे नहीं करूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, इसका गुणा करके यहां लिख लो, इसका गुणा करके यहां लिख लो, घटा दो, उत्तर आ गया। अब चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 बहुत महत्वपूर्ण है। टाइप 2 में हम
देखेंगे कि प्रथम n विषम संख्या का योग, क्योंकि ये जो है इसमें सम विषम नहीं था, इसमें पूरी संख्याएं थी, सम भी थी विषम भी थी, सभी थी। अब हम स्पेशल विषम की बात करेंगे। तो दूसरा भी टाइप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा टाइप अगले वीडियो में। टाइप 2 में क्या लिखा है, प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर। ये तो उससे भी ज्यादा सरल है, वास्तव में उससे ज्यादा सरल है, बहुत सरल है ये। लेकिन थोड़ा सा समझिए आप। देखो, विषम को अंग्रेजी में ओड बोलते हैं, ठीक है, ओ डबल डी। ओड माने विषम और इवन माने होता है सम। इवन माने सम, तो ध्यान रखिएगा। ओड यानी फर्स्ट एन ओड नंबर्स, प्रथम एन विषम संख्या का योग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, हम एक बहुत सरल सवाल लेते हैं, उसको दोनों तरीके से आपको समझाते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या का योग बताओ। प्रथम n विषम संख्या का योग यानी प्रथम 5 विषम संख्या का योग। अब आपसे कोई कहे कि प्रथम संख्या क्या होती है, कुछ भी न बोले, सिर्फ ये बोल दे कि प्रथम संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे 1। अगर आपसे कोई कहे प्रथम सम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। फिर आपसे कोई कहे कि प्रथम विषम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 1। इसका मतलब कि जो 1 है यह गणित में प्रथम संख्या भी है और एक ही प्रथम विषम संख्या भी है, दोनों है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए प्रथम सम संख्या, तो वो है 2। ठीक है, तो हम इसीलिए सम संख्या को तीसरे टाइप में पढ़ाएंगे। अब देखिए, प्रथम 5 विषम संख्या का योग निकालना है, तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि कोई भी विषम संख्या है, इसकी अगली विषम संख्या अगर निकालनी है तो उसमें 2 जोड़ा जाता है। जैसे 3 एक विषम संख्या है, उसकी अगली विषम संख्या निकालनी है तो 2 जोड़ा जाएगा। हर विषम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो उसकी अगली वाली विषम संख्या आ जाएगी। यही फार्मूला सम पर भी लागू होगा। आगे हम बताएंगे कि अगर पहली संख्या सम 2 है तो 2 में भी अगर हम 2 जोड़ देंगे तो जो आएगा वो सम होगा। अगर 6 एक सम संख्या है तो 6 में भी 2 जोड़ेंगे तो जो आएगा वो एक सम होगा। यानी सम में 2 जोड़ने पर सम, विषम में 2 जोड़ने पर विषम। इसका मतलब पहली विषम संख्या 1 है तो दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, चौथी विषम संख्या 7 और पांचवी विषम संख्या 9। ठीक, तो पहली 5 विषम संख्याएं कौन कौन है, 1, 3, 5, 7, 9। सबको जोड़ दो, 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24 और 1, 25। आंसर क्या आ गया, 25। ठीक है, अब बात यही आके फंस गई यहां भी कि अगर बड़ी संख्याएं लिख दिया जाए, यहां प्रथम 500 विषम संख्या का योग लिख दिया जाए, तब तो हम इसे ऐसे करके कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला है। फार्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। प्रथम 5 विषम संख्या का योग तो n स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, 5 गुणित 5 बराबर 25। वही आंसर, बहुत सरल है। दूसरी सवाल देखिए, प्रथम 10 विषम संख्या का योग। प्रथम 10 विषम संख्या का योग मुझे लगता है आप कर लिए होंगे, तत्काल कर लिए होंगे। कुछ नहीं करना है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 गुणित 10 यानी कि 100। जिसका भी कहा जाए प्रथम 20 विषम संख्या का योग बताओ, 20 गुणित 20 400। प्रथम 15 विषम संख्या का योग बताओ, 15 गुणित 15 225। प्रथम 1 विषम संख्या का योग बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हो भी गया तो 1 का नाम 1 ही होगा। प्रथम 2 विषम संख्या का योग, 2 दूना 4। समझ आ गई बात।
थोड़ा सा यहां पर एक पंगा है पहले टाइप से दूसरे टाइप में, वो हम तीसरी सवाल में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम एक सवाल लिख रहे हैं। प्रथम, बहुत छोटी सवाल लिखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। प्रथम 4 विषम संख्या का योग। इसी सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1 से 7 तक की विषम संख्या का योग बताओ। अगर परीक्षा में ये लिख के आ गया कि प्रथम 4 विषम संख्या का योग बताओ, तो वही उत्तर निकल के आएगा जो उत्तर अगर ऐसे लिखा है तो इसका आएगा। क्या लिखा है? 1 से 7 तक की विषम संख्या का योग बताओ। यहां पे कह रहा है 1 से 7 तक, इसका मतलब कि 1 भी जोड़ो, 3 भी जोड़ो, 5 भी जोड़ो और 7 तक चले जाओ। 4 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4, जोड़ दो, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16। आंसर आ गया। अगर आप यहां लेते हो प्रथम 4 विषम संख्या का योग बताओ, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, 4 स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16। जब हम पिछले टाइप यानी कि फर्स्ट टाइप में आपको पढ़ाए थे, तो उसमें प्रथम n संख्या, जो n का मान होता था, वही अंतिम संख्या का भी मान होता था। जैसे हम लिखे थे ना, प्रथम 5 संख्या का योग, तो n का मान क्या हुआ? 5। और जब आप लिखोगे 1 2 3 4 5, तो अंतिम भी संख्या क्या होगी? 5। लेकिन यहां n का मतलब अंतिम संख्या नहीं होगी। यहां प्रथम 4 जो संख्याएं हैं, उसका मतलब यह हुआ कि चौथी जो विषम संख्या होगी वो यहां पे 7 होगी। पहली विषम संख्या पहली होगी, 1 होगी, लेकिन दूसरी विषम संख्या 2 नहीं, क्योंकि 2 विषम संख्या है ही नहीं, 3 होगी। तीसरी विषम संख्या 5 होगी। इसी तरह से चौथी विषम संख्या 7 होगी। तो अगर यही चीज बड़े में लिख के आ गया तो हम कैसे इसका निर्धारण करेंगे? यानी अगर ऐसे लिख के आ गया कि 1 से 99 तक की सभी विषम संख्या का योग बताओ, तब हम कैसे जान पाएंगे कि 1 से 99 तक की संख्या है तो ये कितनी संख्या है? यानी यहां पे n का मान क्या है? क्योंकि हमें n का ही गुणा करना है, n गुणित n। तो समझ लीजिए उसे भी। देखिए लिखा है ना, 1 से 49 तक की विषम संख्या का योग बताओ। अब 1 से 49 तक तो लिखेंगे नहीं, तो हम ये पता करेंगे कि 49 जो विषम संख्या है वो कौन से नंबर पे आती है। तो बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या में पहली संख्या को जोड़ के आधा कर दो। तो 49 धन 1 50, 50 में 2 का भाग कर दिया, कितना आ गया? 25। इसका मतलब जो 49 अंक है वो 25वीं विषम संख्या है, 25वें नंबर पे आती है। जैसे दूसरे नंबर पर 3 आती है, तीसरे नंबर पे 4 आती है, 5 आती है, चौथे नंबर पे 7 आती है, उसी तरह से 25वें नंबर पे 49 आएगी। तो जब भी इस तरह से कहा जाए तो इन दोनों को जोड़, यानी उसमें एक जोड़ दो, 49 का अगला 50, 50 का आधा कर दो, वही आपका आंसर है। अब यहां पे n का मान हो गया 25, तो अब योग निकालना है। तो अब योग के लिए n स्क्वायर होता है, तो यानी कि 25 स्क्वायर होगा, यानी कि 25 गुणित 25 होगा, यानी कि 625 होगा। 1 से 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योग 625 होगा। ठीक है। अच्छा, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2 से 24 तक की, थोड़ी सी रीजनिंग भी हो जाए ना, ये रीजनिंग की सवाल है गणित के लिए रीजनिंग है। 2 से 24 तक की सभी विषम संख्या का योग बताओ। दो से 24 तक की। अब अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे ना, तो आप कहेंगे सवाल ही गलत है। सवाल क्यों गलत है? आप सोचेंगे कि 2 भी विषम संख्या नहीं है, 24 भी विषम संख्या नहीं है, इसको यहां विषम नहीं सम लिखना चाहिए था। दिमाग लगा सकते हैं और इस आधार पर इस सवाल को गलत साबित कर सकते हैं या गलत लगा के चले आए, तो ऐसा मत करिएगा।
अंग्रेजी में भी चेक करिएगा, ओड लिखा है कि नहीं। अगर ओड लिखा है तो इसका मतलब मामला ठीक है, हमारे समझने में फर्क है। 2 से 24 तक की विषम कह रहा है ना, तो 2 के बाद और 24 के पहले जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग निकालने के लिए ये कह रहा है। 2 से 24, यहां पे 1 से 49, तो 1 भी विषम है इसलिए 1 भी जोड़ा गया था, 49 भी विषम है इसलिए जोड़ा गया था। लेकिन यहां 2 विषम नहीं है, तो 2 के बाद 3 तो विषम होता है, और फिर इसी तरह से 24 के पहले 23 भी तो विषम होता है। तो यहाँ पे जो 2 से 24 तक की विषम संख्या का निकालने के लिए कह रहा है योग, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 से 23 तक की विषम संख्या का योग बताओ। ठीक, अब देखो 3 से 23 मामला वही है कि अगर 3 से 23 है तो 1 से 23 तो है नहीं, इसका मतलब कि पहली संख्या यहां घटाई जाएगी, है कि नहीं। तो अब देखो 23 का मतलब कि 23 और 1 कितना होता है 24, 24 का आधा हो गया 12, इसका मतलब कि 12वीं संख्या 23 है, 12वीं विषम संख्या 23 है। तो इसका मतलब कि अगर हम 12 स्क्वायर कर दें तो 1 से 23 तक का योग आ जाएगा विषम का, और उसी में पहली संख्या जो बची हुई है उसको घटा दें, तो 1 स्क्वायर कर दें घटा दें, तो ऑटोमेटिक जो पहले टाइप में था घटाने वाला वही है यहाँ। 12 बार हम 144, 1 91, तो क्या आ गया 143। एक सवाल और देख लीजिए, क्या लिखा है 9 से 30 तक की सभी विषम संख्या का योग बताओ। तो इसका मतलब कि अगर हम 1 से 30 तक, या ऐसे निकालते हैं, पहले ये निकालते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, मतलब n का मान क्या है, 1 से 30 तक में n का मान क्या है। तो स्वयं 30 नहीं, ऐसे करना है, 9 से 30 तक का मतलब कि 9 भी एक विषम संख्या है, तो 9 को लिख लीजिए, और इसके बाद 30 विषम संख्या नहीं है, तो 30 के पहले कौन सी विषम संख्या है 29। ठीक, अब देखो यहां पर आपको करना क्या है कि 29 धन 1 यानी कि जो 30 ही था, 30 का आधा कर दीजिए 15, इसका मतलब कि 15वीं विषम संख्या क्या है 29, 15वीं विषम संख्या है 29। और यहां पर 9 से निकालना है, लेकिन 9 को घटाना नहीं है, 9 के पहले जो संख्या 7 है वहां तक का घटाना है, 1 से 7 तक का घटाना है। तो जो 7वीं संख्या होगी, मतलब जो 7 विषम संख्या होगी, वो कौन से नंबर पे होगी, तो 7 धन 1 बराबर 8, 8/2 बराबर 4। इसका मतलब कि 4वीं विषम संख्या या चौथी विषम संख्या क्या होगी 7 होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 15 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 15 15 हम 225, 4 चौक 16, 225 में 16 घटा दीजिए, 15 में 6 गया 9, 209, ये आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया सच में। चलिए हम आपको समझा देते हैं, बहुत सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल से, मतलब इसके बाद का एग्जाम्पल, सवाल है 11 से 19 तक विषम संख्या का योग। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। 11 से 19 तक की सभी विषम संख्या का योग निकालना है ना। 19 के बाद क्या आता है 20, 20 का आधा कितना होता है 10, 19 धन 1/2, इसका वर्ग कर दीजिए। इसके ठीक पहले विषम संख्या कौन होती है 9, तो 9 धन 1/2 का वर्ग कर दीजिए, सवाल आपकी लग गई। यहां भी वही चीज है, 19 1 20, 20 का आधा 10, यानी कि प्रथम 10 संख्या 10 विषम संख्या का योग, यानी 1 से 19 तक की विषम संख्या का योग हुआ। फिर 9 1 10 का आधा 5, 5 स्क्वायर, इसका मतलब प्रथम 5 विषम संख्या का योग का मतलब कि 1 से 7 तक की, सॉरी 1 से 9 तक की संख्या का योग हुआ विषम। 10 दहाई 100, 5 पचे 25,
कितना आ गया? 75। मुझे लगता है कि आपको पहली टाइप और दूसरी टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर यहां पर आपको कोई संशय है, मुझे नहीं लगता कि संशय होगा, कोई संशय है, नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब मैं कल तीसरी टाइप पढ़ाऊंगा तो पहले इस पर और सोच करके कि इससे भी सरल सा तरीका कोई हो सकता है क्या, वो मैं आपको बता दूंगा, तब तीसरी टाइप में चलूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा सपना ये नहीं है कि मेरे वीडियोस को लाखों करोड़ों लोग देखें, मेरा सपना ये है कि जितने भी लोग देखें उन्हें समझ में जरूर आए। और आपके लिए ये दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।